तो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। वो दीवार पर उल्टा लटका हुआ है, जैसे छिपकली दीवार पर चिपकी होती है ना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये लखनऊ का किस्सा है। यहाँ पर न एक 19 साल का लड़का रहता है। इसका नाम रवि है। रवि जो है गरीब परिवार से संबंध रखता है। इसकी जो फैमिली है बेहद गरीब है। रवि स्टडी भी कर रहा है और साथ ही साथ ये जॉब भी ढूंढ रहा है। तो रवि को ना एक नाइट जॉब मिलती है। रवि बहुत खुश हो जाता है कि ठीक है, रात के टाइम पर मैं काम करूँगा और दिन के टाइम पर मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगा, कॉलेज में जाऊँगा। रवि का पहला दिन होता है। रवि बहुत ज़्यादा खुश होता है। रवि को ना एक कपड़ा मिल में काम मिलता है। रात का वक्त होता है। रवि अच्छे से मन लगा के काम कर रहा होता है। तो रवि को ना फ्रेश होने के लिए जाना होता है। इसको जोर से सुसु लगी हुई होती है। रवि वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाता है तो ये पाता है कि वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। ये खटखटाता है, कोई सामने से रिप्लाई नहीं कर रहा है, अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो ये ना बोलता है कि कोई अंदर है क्या, प्लीज़ जल्दी आइए, मेरे को बहुत ज़ोर से लगी हुई है। लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो ये सोचता है कि ठीक है, थोड़ा टाइम मैं साइड पर खड़ा रहता हूँ, जब सामने वाला बाहर निकलेगा तो मैं बाद में वॉशरूम चला जाऊँगा। रवि थोड़ा टाइम के लिए वेट कर रहा है। अब इसको वेट करते करते कम से कम 5 मिनट हो जाते हैं। रवि को ज़ोर से प्रेशर आ रहा होता है। तो रवि ना ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाता है, प्लीज़ जल्दी दरवाज़ा खोलो, आपको समझ में नहीं आ रहा आप कब से अंदर बैठे हो, मेरे को जाना है, मेरे को जोर से लगी हुई है। फिर भी कोई अंदर से रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो ना गुस्से में क्या करता है, दरवाजे को ना 4-5 बार किक मारता है जोर जोर से और बोलता है जल्दी दरवाज़ा खोल, जल्दी दरवाज़ा खोल। ऐसे ना 4-5 किक मारने के बाद फिर भी सामने वाला कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। अब ये भड़क जाता है, इसका दिमाग गर्म हो जाता है। ये साइड पर खड़ा हो जाता है। इसको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। उसको गुस्से भी कर लिया है, प्यार से भी बोल लिया है, ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा, यार कौन है। अभी ना ये क्या करता है, फिर से ना दरवाजे के पास जाता है और से खटखटाता है और बोलता है भाई साहब जल्दी निकलो, मेरे को भी अंदर जाना है। जब इसने दरवाज़ा ऐसे खटखटाया ना नॉर्मली, तो दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। अब ये देखता है कि अंदर तो कोई भी नहीं है। हाँ, पूरा दरवाज़ा अपने आप ऑटोमेटिक खुला है और बाथरूम खाली है। ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कब से इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ इस दरवाजे को खोलने की, लेकिन अंदर कोई भी नहीं है। ये थोड़ा टेंशन में आ जाता है, घबरा जाता है, लेकिन ज़ोर से प्रेशर लगा हुआ है। ये सोचता है कि मुझे फटाफट यहाँ से अपना फ्रेश होकर निकलना चाहिए। ये बाथरूम बंद करता है और बंद करने के बाद ये जैसे ही फ्रेश होकर उठता है ना, तो रवि को महसूस होता है कि इसका पैर किसी ने पकड़ लिया है। लेकिन किस चीज़ ने पकड़ा है इसको वो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन महसूस हो रहा है कि इसका पैर किसी ने अपने दोनों हाथों से ज़ोर से टाइट पकड़ा हुआ है। अब ये चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। ये बहुत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छुड़ा ही नहीं पा रहा है। काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल करने के बाद ना थोड़े टाइम के बाद बाहर से सुपरवाइज़र की आवाज़ आती है। वो बोलता है कि रवि क्या तू वॉशरूम में है, रवि तू वॉशरूम में है। अब रवि के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। रवि की जो पूरी बॉडी है ना वो पत्थर बन गई है। ये एकदम घबरा गया है, बोलना चाहता है कि हाँ मैं वॉशरूम में हूँ, लेकिन इसके मुंह से ऊ तक नहीं निकल रहा है। रवि बहुत टेंशन में आ जाता है, पूरा पसीने पसीने है, चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, हाथ ऐसा दरवाजे पे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका जो हाथ है ना दरवाजे तक जा ही नहीं रहा है। अब जो सुपरवाइज़र वो कंटिन्यू बोल रहा है कि रवि तो वॉशरूम में है। ये अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अचानक से ना रवि को धाड़ देने पीछे से धक्का लगता है। जो रवि होता है सीधा दरवाजे से धाड़ देने टकराता है। अब सुपरवाइज़र समझ जाता है कि रवि के साथ ना कुछ बुरी घटना हुई है। सुपरवाइज़र दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, दरवाज़ा खुला ही नहीं है। अब फाइनली क्या करते हैं, सुपरवाइज़र फटाफट जाता है और कंपनी में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं ना, उनको सारी बात बताता है और अपने साथ कुछ वर्कर्स को लेकर आता है। वर्कर जो है दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है। दरवाजे
दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश की है सब लोगों ने, दरवाज़ा टूट भी नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दरवाज़ा लकड़ी का दरवाज़ा नहीं है, कोई पत्थर की मजबूत ना दीवार है, ऐसा महसूस हो रहा है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। इतने में ना इस कंपनी में एक रहीम काका काम करते हैं। उनको इस कंपनी में काम करते हुए बहुत साल हो गए हैं। वो बोलते हैं जितने भी वर्कर्स अभी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ना, वो सबको बोलते हैं कि बेटा तुम लोग पीछे हट जाओ, मुझे समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। रहीम काका जो होते हैं वो दरवाजे के पास जाते हैं और कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कलमा होती है ना, वैसा कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लियर समझ में नहीं आ रहा, वो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही कलमा पढ़ के उनका कंप्लीट हुआ ना, तो वो बोलते हैं लड़कों को, भाई दरवाज़ा खोलो। अब जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं ना, तो एकदम नॉर्मली दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलने के बाद सब लोग एकदम चौंक जाते हैं। सबकी जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सब लोग देखते हैं कि जो रवि है ना, वो दीवार पर उल्टा लटका हुआ है। जैसे छिपकली दीवार पर चिपकी होती है ना, वैसे रवि दीवार पर चिपका हुआ है। उसके जो पैर है ऊपर है और उसका जो सर है नीचे है। अब जो काका होते हैं ना, रहीम काका, वो फिर से रवि के पास जाते हैं और कुछ पढ़ते हैं। जैसे ही उनका पढ़ना कंप्लीट हुआ ना, रवि धाड़ देने बेहोश होकर नीचे गिरता है। फटाफट जितने भी लोग होते हैं ना, वो रवि को क्या करते हैं, फर्स्ट एड मेडिकल रूम में लेकर जाते हैं। वहाँ पर रवि के मुंह पर पानी वगैरह डाला जाता है, उसको होश में लाया जाता है। उसको पूछा जाता है कि क्या हुआ था, तो रवि बताता है कि मेरा किसी ने पैर ना जोर से पकड़ लिया था, मेरे मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसके बाद मुझे इतना पता है कि मैं धाड़ देने बस दरवाजे से टकराया, क्या हुआ उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है। तो जो रहीम काका होते हैं ना, वो बोलते हैं कि बेटा इस बाथरूम में ना 12 बजे के बाद कोई भी अगर जाता है, उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती है, लेकिन तेरे साथ जो हुआ मैंने फर्स्ट टाइम देखा, ऐसा किसी के साथ हुआ है, तेरे साथ तो बहुत ही भयानक हुआ है। अब जो सुपरवाइज़र होता है ना, सब लोग सुपरवाइज़र को देखते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों को कोई दूसरा बाथरूम बना के दो, हमने आपको कई बार बोला भी है। तो सुपरवाइज़र बोलता है कि हाँ, मैं इस बार पूरी कोशिश करता हूँ, ऑनर से बात करता हूँ और आपके लिए दूसरा बाथरूम बना दूँगा। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अगर किसी को पता है कि इस जगह पर ऐसी घटना होती है, यहाँ पर भूत प्रेत है, तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली मना कर देना चाहिए कि इस जगह पर इतने बजे के बाद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी की जान भी जा सकती है। ये तो शुक्र है कि रवि की जान बच गई। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।